विचार बताइएगा। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, उन बच्चों को इन संख्याओं को पहचाना, दे कैन रिकॉग्नाइज दीज नंबर्स इजीली। और इन संख्याओं का संख्या निरूपण, जैसे एक तो एक ही रहेगा, 12 को लिख सकते हैं वो 1 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1, या 123 को लिख सकते हैं वो 1 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 1। सर कुछ स्टूडेंट्स तो कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कितने बच्चों को अभाज्य संख्याओं का जानकारी है, जो कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं हमारे, अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स? तीसरा बिंदु हम लेंगे इसमें, सम और विषम, इवन एंड ऑड नंबर्स का कैरेक्टर उनको नीचे क्लियर रहता है कि सम संख्याओं की क्या प्रॉपर्टीज हैं, विषम संख्याओं की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर उनको कहा जाए कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बना के दिखाओ, बना देते हैं वो लोग? यस सर। ओके ओके, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। टाइम काफी हो गया, बाकी लोग आते रहेंगे, थोड़ा देर से आ रहे हैं आज सब, ठंड तेज हो गई तो धीरे धीरे आएंगे। ओके, सब लोग ध्यान सुनेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं पहले इन्हीं जो हमने बातचीत की इन्हीं तीनों बिंदुओं पर। पहला है संख्या का निरूपण, नंबर फॉर्मेशन। नंबर बनते किस तरह? पहले तो व्हाट इज अ नंबर? संख्या होती क्या है? मैथमेटिक्स में हम किस चीज को कहेंगे ये नंबर है, दिस इज अ नंबर? इन मैथमेटिक्स विच ऑब्जेक्ट, विच सिस्टम वी कैन से इट इज ए नंबर, ये नंबर है, ये एक संख्या है, किसको हम कहेंगे गणित के अंदर? जैसे हम सब चुप हो गए, यही नंबर की क्वालिटी है। नंबर बनता कैसे है? नंबर का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है नम्ब से, NUMB, और नम्ब का मतलब होता है म्यूट, चुप हो जाना। यानी कि नंबर एक ऐसा सिंबल है मैथमेटिक्स का जो चुप है, शांत है बिल्कुल, म्यूटेड सिंबल वी कैन से, और साइलेंट सिंबल, बिल्कुल शांत है, उसका कोई मीनिंग नहीं आपस में अपने आप में। हमसे कहा गया व्हाट इज दिस, तो हम क्या कहेंगे? बच्चों से क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? ये तो एक उंगली है, एक उंगली। उंगली है, हाँ बिल्कुल सही। उंगली। इसको जब भी बच्चा पूछते हैं, हम पूछते हैं बच्चे से कि व्हाट इज दिस, बच्चे का हमेशा उत्तर आना चाहिए ये क्या है? ये तर्जनी उंगली है दाएं हाथ की, इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड। हाँ जी। व्हाट आर दीज, ये क्या है? ये तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर है दाएं हाथ की मेरे। ऐसे हम उंगली निकालते हैं, उंगली की क्वालिटी बताए बच्चा। ये पूछा जाए कितनी उंगली में दिखा रहा हूं, हाउ मेनी फिंगर्स आई एम शोइंग, तब उत्तर आएगा 1, 1। हाउ मेनी फिंगर्स आई एम शोइंग, 2। तो ये जो वर्ड है हाउ मेनी, कितना, कितने, ये जो हिंदी के या अंग्रेजी के शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, चाहे हम बात करें हाउ मेनी वर्ड की, या फिर कितने, कितने, ये सब एक बहुत ही पुरानी फिल्म का डायलॉग है, कितने आदमी थे। शोले। वैसे बच्चों से पूछ सकते हैं कितनी उंगलियां हैं। हाँ जी। तो बच्चों का कनेक्शन आना चाहिए कि कितना, जब काउंट आएगा, हाउ मेनी जब भी आएगा तब उनकी गिनती स्टार्ट होगी, तब संख्या की एंट्री होगी। उसके पहले संख्या नहीं है, उसके पहले सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम है। मैंने बच्चे को दिखा पूछा ये क्या है, वो कहते काला पेन, ब्लैक पेन। कितने पेन है? 1 पेन। तो दोनों में अंतर है, दोनों उत्तरों में, दोनों प्रश्नों को पूछने के तरीके में दोनों में अंतर है। एक बता रहा है कि इफ आई एम शोइंग, तो बच्चा उस ऑब्जेक्ट को बताया उसकी क्वालिटी को देखकर, ये ब्लैक पेन है या व्हाइट पेन है, रेड पेन है, वो देख के बता दे अपने आप। और अगर मैं उससे पूछ रहा हूं कि बच्चा अपने आप बता दे कि काउंटिंग कितनी है, तो फिर उसका अलग उत्तर हो जाएगा। काउंटिंग के हिसाब से उसका उत्तर जाएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5, इस तरह का ये उत्तर जाएगा काउंटिंग के हिसाब से। और इसी पूरी मैथमेटिक्स घूमती रहती है। जैसे ही काउंटिंग की शुरुआत हुई, हमारे पूर्वजों ने 10,000 साल पहले करीब जो भारतीय गुरुकुल चल रहे थे धरती पर, तब उन गुरुकुलों में संख्या पद्धति का विकास होना प्रारंभ हुआ। उसमें संख्या पद्धति थी इस तरह की कि 1 पत्थर रखा, 2 पत्थर रखे, 3 पत्थर रखे, पत्थरों से गिनती स्टार्ट की पहले हमारे पूर्वजों ने। फिर धीरे धीरे वो आए ताम्र पत्थरों पे, तांबे के टुकड़े ले लिए, तांबे के पत्र, बेल पत्र ले लिए उन्होंने, उस तरह गिनती प्रारंभ करी। फिर कोयले से, पत्थरों घिसाई से कुछ दीवारों पर लिखना स्टार्ट किया, पत्थरों पर लिखना स्टार्ट किया। फिर होते होते जब बहुत बाद में शीट बनने लगी, जब हम लकड़ी पे या फिर दफ्ती के हम कागज जो छाल निकालते हैं, पेड़ों की छाल, उस छाल के ऊपर लिखना प्रारंभ किया हमने रंग में, एक पेन को डुबोकर, तो उस रंगीन नोक से लिखना स्टार्ट कर दिया।
जो कागज वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं लेखन पुस्तिका या फिर जो उत्तर पुस्तिका में हम प्रयोग में लाते हैं, इसकी उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। 2600 वर्ष पहले कागज आया दुनिया में। देखिए हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, कम से कम 10,000 साल पहले हमारे पास ये पूरा पद्धति रही है वहां पर इसकी, जिसमें हम लोग कार्य कर चुके हैं लिखने की। लिखने का तरीका था। हाँ जी, तो भी लिख देते थे ताम्र पत्र पे या किसी भी। बिल्कुल बिल्कुल। पेड़- तो पूरा जो प्राचीन पेड़। सभ्यताएं हैं वो सब एक पेड़ों की छालों पे लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, हाँ दीवारों की गुफाओं की दीवारों पे लिखा हुआ मिलेगा वहां पर कुछ ना कुछ, या हाँ जी, फिर हाँ। जो लोहे की या सोने की ताम्र पत्र हैं, तांबे के टुकड़े हैं, इन सब पे इनको खींच खींच के पीट पीट के पतला करके उस पे कील से ठोक ठोक के लिखा जाता था। हाँ जी। तो कई विधियां थी लिखने की। जब ये कितने वर्ड की एंट्री हुई तब संख्याओं की एंट्री हुई, यहां से नंबर्स की एंट्री दुनिया में हुई है। अब बच्चे को यह पता है कि संख्या होती क्या है, इतना उसको हमने बता दिया है। संख्या का निरूपण देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है संख्या का निरूपण करना। अगर संख्या निरूपण हम कर रहे हैं, हम मानते हैं कि संख्या निरूपण में एक 5 रॉड का एबेकस दिया गया हमको, मान लीजिए 5 रॉड का इंस्ट्रूमेंट, ये कहलाता है डंडी लेखा। भारतीय परंपरा में इसका नाम रखा गया है, बहुत प्राचीन अपना ये एक खिलौना है बच्चों का, इसका नाम है डंडी रेखा, रॉड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इसका इंग्लिश में नाम रखा गया है। और इसी से विकास हुआ है आधुनिक अबेकस का। मैं इस रॉड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में 5 डंडियां ले रहा हूं यहां पर, और इन 5 डंडियों में मुझे दिया गया, मान लीजिए ये रिंग दिए गए इस तरह के बहुत सारे, 20 मान लेते हैं, 20 रिंग्स है मेरे पास। 20 रिंग्स इस रॉड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में मैं भर रहा हूं। अब इस रॉड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर 20 रिंग भर रहा हूं यहां पर, तो पहली बात तो ये कुछ नियम होंगे उसके भरने के, खेल है तो कुछ खेल के नियम भी होते हैं। तो फर्स्ट रूल हमने ये बना लिया कि एनी रॉड में कंटेन मैक्सिमम 9 रिंग्स। किसी भी एक डंडी में अधिकतम 9 चक्रियां आएंगी, 9 रिंग्स आएंगे बस मैक्सिमम। ये नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 हो गया, we will try to fill the rods from right to left. We will try to fill the rod from राइट टू लेफ्ट। हम दाएं से बाईं तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम दाएं से प्रारंभ करें और बाईं तरफ मूव करें। ये 2 साधारण से नियम हमको दिए गए। तीसरा नियम, इफ एनी रॉड हैज 9 रिंग्स and one more ring takes entry in it, एक और चक्री इसके अंदर अगर आ गई, then all 9 rings will come out. And new ring will take entry to the immediate left rod. जो नई चक्री आ रही है उसकी एंट्री होगी निकटतम बाईं तरफ के पड़ोसी वाली डंडी में, इन नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड रॉड। बस इतने नियम काफी हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारे भारतीय सभ्यता में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ है कि एक स्थान पे 9 चक्री लगा देंगे और दाएं से बाएं तरफ का बढ़ने का प्रयास करेंगे हम। और अगर 9 चक्रियां आ गई हैं, 10वीं चक्री की एंट्री संभव ही नहीं है, अगर वो चाहेगी आना तो तरीका क्या होगा, उन सारी 9 को बाहर निकाल देंगे और उसके पड़ोसी बाएं वाली रॉड में एक चक्री डाल देंगे। मतलब अगर किसी डंडी में 9 चक्रियां हो गई हैं तो उसके बाद क्या होगा, अगर किसी एक और चक्री की एंट्री हम चाहते हैं वहां कराना तो वो संभव नहीं है। 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 तो चक्री आ गई इसमें, 9 से ऊपर आएंगी नहीं, बहुत मुश्किल से भरी गई 9। अगर अब एक चक्री इसके अंदर एंट्री लेगी इसी रॉड के अंदर, तो होगा क्या, ये सारी 9 चक्रियां गायब हो जाएंगी और इसके पड़ोसी बाएं वाली रॉड में एक चक्री आ जाएगी, यहाँ पे एक चक्री आ जाएगी फिर ऐसे, और इसको हम कहेंगे 1 और 0। तो 9 के बाद 9 में 1 जोड़ने पर 10 का इस तरह से संभवतः निर्माण हुआ होगा, या ये आया होगा चयन में, प्रायोगिक प्रक्रिया में आया होगा 10,000 साल पहले भारतवर्ष में। सर 0 तो बहुत बाद में आई है। जीरो जीरो का उस टाइम चिन्ह बहुत बाद में आया, लेकिन उसके लिए पहले और निरूपण थे हमारे पास। जीरो का ये जो शेप आया है अभी, इसके पहले जो शेप हमें दिया गया था वो था बिंदी का, मतलब 1 और 0 लिखा, तो 1 और 10 ऐसे लिखते थे बहुत पहले। और बिंदी से पहले क्या था, तब समस्या थी, तब हम खाली स्थान छोड़ देते थे। जो खाली स्थान है चूंकि दिखाई नहीं पड़ता है, तो वहां से सारे संकट खड़े हो गए गणित में, उसी को भरने के लिए। फिर आर्यभट्ट ने जीरो तो आर्यभट्ट के बाद आया। हाँ जी, फिर बिंदी हमने प्रयोग करना प्रारंभ किया। महाभारत काल में पूरा, रामायण काल में पूरा बिंदी चला है ये बिंदी। अच्छा। उसके बाद इस बिंदी को एक बड़ा आकार देके इसको इस तरह से एक पृथ्वी का छोटा रूप मान लिया धरती का, वो आर्यभट्ट का कार्य था। आर्यभट्ट ने इतना महान कार्य कर दिया कि शून्य के अंदर सब कुछ समा गया। ओके। अगर कोई पूछता है कि शून्य के अंदर कितने बिंदु हैं, तो इन अनंतता आनंद, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आर देयर इनसाइड द जीरो। अच्छा, आर्यभट्ट ने सिर्फ सिंबल का मतलब उसमें आविष्कार किया, शून्य के चिन्ह का आविष्कार किया। हाँ जी, शून्य का प्रयोग भारतवर्ष में 10,000 साल से हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं उसका। ओके। तो लेकिन चिन्ह के आने का सब कुछ सुलभ हो गया, बड़ा आसान हो गया गणित करना। हाँ, ठीक। बिना चिन्ह की समस्याएं बड़ी खड़ी हो रही थी पीछे। हाँ, फिर यूनिवर्सल चीज होगी ना उसके बाद। हाँ जी, सार्वभौमिक सत्य हो गया। अब सबने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। हाँ, ये जीरो है। हाँ जी, तो ये गेम सबको क्लियर हो गया जी? किसी डाउट तो नहीं इस गेम में? नो सर। तो खेलते हैं, बच्चों को कैसे खिलाना है वही समझते हैं पहले। सबसे पहला तो मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, एक गेम खेलना है हमको। वी हैव टू मेक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट भी, दोनों निकालने हैं। दो प्रयास करिए दो नंबरों का पहले प्रश्न के अंदर। ध्यान रखिएगा हमारे पास 20 चक्री हैं, 20 रिंग हैं। प्रश्न हमारा ये, सबसे बड़ी 5 अंकी और छोटी 5 अंकी संख्या यदि 20 रिंग भरनी है 5 रॉड में। एक उत्तर आ रहा है 999200। सबसे बड़ी संख्या आ रही है हमारे पास एक बड़े से बड़ी तो 98300। एक ये भी आ रहा है 999200। 99200 ये तो 21 हो गए सर। 21 कैसे आएंगे? नहीं 9 तो 20 ही तो हुआ। हाँ, ठीक है। और एक न्यूनतम संख्या मुझे दी जा रही है 10199। 10199। सब सहमत हैं इस दो संख्याओं से? किसी को डाउट तो नहीं है? ऑल एग्री? हाँ जी। फाइन। इसी में सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए सुनिए ध्यान से। अभी हमको बनाना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, लेकिन एक शर्त और है, नो 2 डिजिट्स आर सेम। ओके। ये शर्त बढ़ा देगी, पहली शर्त तो रहेगी, एक शर्त और बढ़ा देगी। अब नंबर क्या बनेंगे विचार करिए। ग्रेटेस्ट तो ये आ गया सर 98300। हाँ 98300 कैसे हो जाएगा? 00 सेम हो गया फिर। अच्छा, तो फिर आ जाएगा 98210। 98210 ये अलाउड है। 0। हाँ जी। और न्यूनतम 11189 सर।
ट्रिपल वन तो मैम सेम हो गया, ट्रिपल वन तो नहीं हो सकता ना, दो 3 बार आ गया। संख्याएं, दो ही संख्याएं एक से नहीं है, 3 कैसे हो जाएंगी एक से? यस सर, ओके। 1 0 मुकेश सर ने आंसर 2 दे दिया है, आंसर आ रहा है 3 10289। जगदीश सर 10289। बाकी लोग सहमत हैं 10289 से? 10289। ऑल एग्री? यस यस हाँ जी, हाँ यस जी, हाँ जी। यस अभी सर। एक शर्त और बढ़ाते हैं इसमें, ये 2 शर्तें हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड की शर्त तो चलती रहेंगी, एक शर्त और बढ़ा रहे हैं इसमें। वो शर्त ये कि नो 2 डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव, अच्छा, लगातार नहीं हो सकता। या फिर 9 कंटिन्यूअस, 2 लगातार डिजिट कंटिन्यूअस ना हो। 2 7 16। अच्छा, तो साथ की संख्याएं हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए फिर। अच्छा, सेम भी नहीं होनी चाहिए। ये शर्त भी हो गई। ये 3 शर्तें एक साथ लगाइए अब, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल 3 कंडीशन। अब विचार करिए जरा। 97310 सर। यस सर। 9 मैं 1 0 लगातार होते हैं हमेशा। 97 सर। नहीं 97 ठीक है, 3 1 0 बताया ना आपने। हाँ जी, अच्छा 1 और 0। 1 और 0 पड़ोसी हैं, पड़ोसी हाँ ना जी, होने हाँ चाहिए। यस सर, ओके। बिल्कुल सर। पड़ोसी साथ हाँ। ना आने पर, पड़ोसी दूर दूर बैठे, ऐसा कहा गया है। और क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन किसने चल रहा है अपना? पड़ोसी दूर दूर बैठेंगे इसमें बस। 973 ठीक है, 1 0 गलत हो गया। फिर प्रयास फिर से करिए एक बार। 8 14 86420। ग्रेटेस्ट आ रहा है, एक आंसर आ गया 9 86420। दूसरा का उत्तर 9 ग्रेटेस्ट का 6 भी। ग्रेटेस्ट है जी, हाँ जी, ग्रेटेस्ट तो आ गया सर, यही आएगा। एक कह रहा है 96410, मुकेश सर कह रहे हैं। राजेंद्र साहब यूज कर रहे थे 96 410, एक ये भी आ रहा है। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता। 1 0 फिर वही आ गया। 1 0 कंसेक्यूटिव हो गए ना। हाँ हाँ हाँ, जी, यही ये नहीं तो, हो हाँ ये सकता। नहीं। और प्रयास करिए, अभी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। 96320। सर 97310। 3 2 कंसेक्यूटिव है, 3 2 नहीं हो 1 0 सकता ना। 1 1 0 0 भी नहीं हो तो कंसेक्यूटिव है ना। दो पड़ोसी साथ साथ वाले ना हो, बस ऐसा है। कंटीन्यूअस डिजिट एडजेसेंट ना हो, साथ साथ ना हो। अनिता मैम अभी तो पहले चल रहा है ग्रेटेस्ट का, स्मॉलेस्ट पे आएंगे, पहले ग्रेटेस्ट की फाइंड। 96410। 96 से 1 0 नहीं आएगा, 1 0 अलाउड ही 1 नहीं है। 0 नहीं आ सकता ना, 1 0 तो लगातार आ गया। 1 0 पड़ोसी है, दोनों आपस में नेबरहुड है ना, एक साथ की संख्या है अगल बगल की, वो एक साथ नहीं आएंगी। 97031। 97031 इस तरह से अब बनेगा, रास्ता निकल रहा है, अब आएगा 97031। एक उत्तर आ गया। इससे बड़ी संख्या संभावित है कोई? मुझे तो नहीं लग रहा इससे सर। बड़ी की संभावना सोचिए, विचार करिए जरा एक मिनट। ये सही है, यही है। 86420। 8 छोटा हो गया। मैं छोटी तो देखिए 97031 तो आएगा, ये तो सही है। इससे बड़ी संख्या सोचिए, नीचे मत जाइए, ऊपर और ग्रेटेस्ट नंबर। इससे ऊपर तो हमें इससे आगे प्रयास करना है कि इससे बड़ी संख्या हम क्या बना पाएंगे, बच्चे बना पाएंगे हमारे विचार करके। 97301 ये हो सकता है। सर 97130 भी तो हो सकता है। 01 तो अलाउड नहीं। 0 98201। 98201। 98 पड़ोसी हो गए सर। हाँ 98 नहीं हो सकता। 95420। फिर तो यही आएगा सर। नहीं 97031 तो आई गया, इससे आगे बढ़िए, इससे नीचे नहीं सर जाना। ये जैसे 97130 भी तो हो सकता है। 130, हाँ ये भी संभव है। ये इससे बड़ी होगी। 97130 ये भी देखिए आ गया। अब इससे और सोचिए, आगे बढ़िए। 97 130 ये भी गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है, उत्तम आंसर। ठीक है ये। हाँ, इससे और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, प्रयास करिए, विचार करिए जरा थोड़ा और। अब सोचिए जरा, एक आसान से तरीके से हमने कितने कठिन क्वेश्चन निर्माण करना सीख लिया। बच्चों को घुमा देंगे इसमें, इन क्वेश्चन में। 97301। सर 97301। 01 पड़ोसी होते हैं। 97202। 202। दो बार आ गया। 202 नो 2 डिजिट्स आर इक्वल। सेकंड कंडीशन क्रॉस गड़बड़ हो जाएगी वो सर। सेकंड दो बार 2 डिजिट इक्वल हो गया। नो 2 डिजिट्स दो- आर इक्वल, ये शर्त ही फॉलो करनी है हमको, दूसरी वाली शर्त। ये भी दो लिमिट बार आ है। गया। हाँ बेटा 9542। 97 तो आएगा, 97 से आगे बढ़ना है हमको। 97130 तो सही नंबर है, हर शर्त को ये मान रहा है, ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन क्या इससे बड़ी संख्या बना पाएंगे? विचार हम यहाँ पे चल रहा है बस। इससे बड़ी तो नहीं बनेगी।
तीसरी संख्या नहीं आएगी। देखिए कैसे नहीं आएगी, विचार कर ले एक बार। देखिए सर- सबसे बड़ी, हाँ जी नहीं है सर वो तो। इससे देखिए बड़ी ध्यान नहीं है। से सुनिएगा, 5 अंकों की संख्या है, हमको पता है प्रथम अंक 9 रखना उत्तम रहेगा हमारे लिए, ऑल एग्री। यस सर। सेकंड प्लेस पे 8 नहीं आएगा तो 7 ही आएगा, ये भी ठीक है। ओके 9 सर। 7 16 हो गया, 20 रिंग थे, 16 हमने यूज कर लिए, कितने बचे? सिर्फ 4 रिंग बचे हमारे चार पास। चार ही बचे हैं। अब 4 रिंग को बनना है 3 स्थानों पर। तरीके क्या होंगे? 4 0 0, फिर 3 वो 1 डबल आ 0, गया। या 2 2 0, या 2 1 1। ये हाँ, कुछ ये प्रमुख तरीके आ रहे हैं। अगर मैं चलता हूँ 4 0 0 तो संभव ही नहीं है, तो कट गया अपने आप ही। 3 1 0 के तरीके क्या होंगे? मैं लिखूं या तो 310, या ये भी नहीं 301, या फिर वो- 103, या 130, या 031 और 013। ये 6 तरीके होंगे लिखने के इसके। इन सब में से जो सब शर्तों का पालन करेगा वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे 300, 301 भी तो हो रहा है 300 सर। कोई नहीं हो। 301 में शून्य और एक बगल बगल में आ रहे अच्छा हैं। शिनो हो रहा है। ये दोनों कट ओके गए। सर। जी सर। 103 भी कट गया, एक 013 भी कट गया। Yes, 031 और 130 सिर्फ 2 हमारा इसका कहना मान रहे हैं, जो हमें सिद्धांत दिया गया उसका। ओके। और 130 पूर्णतः सही बैठ रहा है। हाँ, ये ग्रेटेस्ट होगी। ऑल एग्री? ओके सर। हाँ जी। इससे बड़ी संख्या संभव नहीं है इन शर्तों के आधार पर। अभी न्यूनतम संख्या बची हुई है अपनी, सबसे छोटी 5 अंक की संख्या इन सभी शर्तों को मानते हुए 20 रिंग से 20 रिंग से 20 चक्रियों से बनानी है। 13079 सर। 13079। ऑल एग्री? यस सर, ये तो उसका उल्टा हो गया। सही है। हाँ मतलब कुछ कुछ मिलेगा इससे, कुछ जुगाड़ बन जाएगा उससे हमारा। हाँ जी सर, ये सही है। और जुगाड़ कैसे बनेगा वो देखते विचार कर लेते हैं एक बार। यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बनानी है तो पहला अंक तो 1 आएगा हमेशा, ध्यान रखना है हमको। आखिरी अंक को 9 से भरेंगे और उल्टा चलेंगे फिर उसके बाद। सबसे पहले बायां अंक भरेंगे, उसके बाद दाएं से 9 से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये होएगा, पहले 10 संख्या 1 आएगी, पहला अंक 1 आएगा, उसके और दाएं से बाएं मूव करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 फिर जो भी संख्या आएगी उसके बाद 9 के बाद दाएं से बाएं चलेंगे हमेशा। यही और बनेगा। 9 आ गया राइट हैंड साइड में, तो इसके पड़ोस में 8 तो आएगा नहीं, 7 ही आएगा। 9 7 16 और 1 17। 2 और 8 आ नहीं सकते। 3 बचे। अब 3 कैसे आएगा? 3 शून्य आ जाएगा, खत्म। 3 0 आएगा सर। सही है ये। ऑल एग्री? यस सर। 13,079। हाँ जी। अभी और कहानी बची है इस क्वेश्चन में। 20 चक्रियां हैं, 5 प्लेस हैं, 20 रिंग्स बनाने हैं, 20। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो इन सारी शर्तों का पालन करे, 1 2 3 का पालन करे, और सारी संख्याएं उसमें सम हो, सभी अंक इवन, ऑल डिजिट्स आर इवन। सर शून्य को नहीं ले सकते? हाँ जी, शून्य को नहीं ले सकते? 86420। 86420 सर। ओके, एक उत्तर ही आ गया, बाकी लोग प्रयास करिए जरा। 86428। 8 तो दो- किस वजह से? 8 नहीं दो आएगा बार सर। अच्छा डबल सॉरी टाइम्स। सॉरी यही 86,420 ग्रेटेस्ट तो हाँ यही जी है। सर यही बन रहा है ठीक। सर। हाँ 86420। छोटा और वो। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट संख्या, छोटी संख्या। सर 20468। हाँ, यही बनेगी। यस छोटी यही बनेगी। 20468। 8। सब सहमत? यस Yes. हाँ सर। जी। इस पे एक शर्त और लगाते हैं अभी, अगली शर्त कि सारी डिजिट्स इवन आए, लेकिन 2 क्रमानुगत संख्याएं क्रमानुगत सम संख्याएं ना हो। 2 एडजेसेंट नंबर्स आर नॉट 2 एडजेसेंट इवन। जैसे 0 2 एक साथ अगर बगल ना आने पाए, 2 4 एक साथ ना आने पाए, 4 6 एक साथ ना आने पाए, ऐसा। अच्छा। 2 एडजेसेंट नंबर्स आर नॉट 84026। 84026। ये 02 greatest है। 02 कंटिन्यूस होगा सर, 02। अच्छा। हाँ। 0 तो 62 हो जाएगा सर। 84062। 84062। 84062। 2। हाँ, ये ठीक है। ऑल एग्री? यस यस सर। सर। स्मॉलेस्ट, ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर 26048। 26048।
048 26048 048 परफेक्ट यस सर 206 48 20 नहीं आएगा 20 पड़ोसी है 26 आएगा 26048 सर हाँ, 260 yes, sir. अगर 2 से स्टार्ट करें तो 0 और 4 दोनों कट गए, दोनों नहीं आएंगे। अब 6 से 6 आएगा 2 के बाद। तो इन अच्छा। सभी शर्तों का निर्माण करके हम बहुत ही महान क्वेश्चन बनाने बच्चों के लिए, उनका दिमाग काफी घूमता रहेगा, घंटों घूमते रहेंगे। जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक आसान सी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं कि संख्याओं का कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं दाएं बाएं से, बस इतना ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चों के तो लिए ये तो काफी एक- मुश्किल हो जाएंगे हाँ काफी जी, मतलब इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगे बच्चों के लिए, तो काफी बिल्कुल। डिफिकल्ट भी हो और इसका अच्छा रहेगा बच्चों से हम कहें कि इसका बनाओ, एक्सपेरिमेंट बना के लाओ, झाड़ू की तीलियों से, डंडियों से एक बनाओ, डंडी रेखा संयंत्र बनाओ अपने आप, उसमें चक्रियां फंसाओ, मिट्टी की या कागज की गोली गोली बना के उसमें फंसाओ अपने आप। वो गेम से खेलें, दिमाग उनका बहुत विकसित होगा। पूरे जापान में, सिंगापुर में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं उनसे बच्चों को। वहाँ तो प्लास्टिक के खिलौने में बनाए हैं हम लोगों ने, प्लास्टिक के एक्सपेरिमेंट खिलाते हैं उनको। ये बेसिकली फिर प्राइमरी क्लासेस तक ही एक्टिविटी अगर देखें, चौथी पांचवी तक। नहीं सर, इसमें अगर हम ये बढ़ाते हैं कंडीशंस तो ये बहुत टफ होता है क्वेश्चन, बहुत टेढ़ा हाँ मेढ़ा हाँ, हो जाए ये क्वेश्चन। तो ये तो हाँ जी हाँ। प्राइमरी में तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, यू कैन अच्छा। इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कंडीशंस।